हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो बेसिकली जो वीडियो रहने वाला है काफ़ी थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि मैं दो पार्ट में से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि हमें पता है कि जो हम जैसे हम लोग की हिस्ट्री होती है, वैसे ही हमारी अर्थ की भी हिस्ट्री है। हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था। और हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थ में क्या हुआ, काफ़ी हज़ारों सालों तक, लाखों सालों तक क्या हुआ, चेंजमेंट होता रहा। कैसे कैसे चेंजमेंट आए, एंडोजेनिक चेंजेस आते रहे और एक्सोजेनिक चेंज आते रहे हमारे अर्थ के अंदर। तो हम लोग समझते हैं कि मतलब इंटरनली बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर था वही चेंज होता रहा, और एक्सटर्नल बेसिस पे भी बहुत सारे चेंज होते रहे। जैसे कि आप लोगों को सुना हुआ उल्का पिंड वगैरह टकराती रहती थी, या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो चेंज होता रहा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, डू यू नो द अर्थ हैज़ ऑलरेडी हैज़ हिस्ट्री। वही मैंने कहा, the earth is and its landforms that we see evolved as a long period of time. Current estimates show that the earth is approximately 400 years old. Over these long years it undergoes many changes brought primarily by endogenic and exogenic forces. तो endogenic forces और जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हुई, उनका हिलना वगैरह, तो ये सब हो जाता है। और इस वजह से क्या हुआ कि these features have played significant role giving shapes to various surface and subsurface feature of the earth। तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो हमारी अर्थ थी, इसमें बहुत सारे सरफेस में और सरफेस के जो फीचर्स मिले हमारी अर्थ को। और यही वो कह रहा है कि, और हम लोग वो यही कह रहा है कि हम लोग पहले ही टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बहुत बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से ही अर्थक्वेक आता है। अब मान चलिए कि इससे तो बहुत बड़े तरीके से हमारे अर्थ के अंदर चेंजमेंट आ सकती है, हम लोग कह सकते हैं। तो और हम लोग जान सकते हैं कि क्या हुआ था। जो डू यू नो द इंडियन प्लेट वाज साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो अब ये हमारी जो क्या कह रही है, हमारी बुक ये कह रही है कि जो हमारी अर्थ है, क्या आप लोगों को पता होगा बेसिकली जो हमारी अर्थ इंडिया है, वो अभी जो नॉर्थ में आप लोग देखते होंगे, तो हमेशा से नॉर्थ में नहीं थी, वो बेसिकली साउथ में थी, साउथ इक्वेटर के साउथ में थी। तो आप लोग बेसिकली जो मैंने वर्ल्ड मैप लगा दिया है, तो आप लोग, मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ यहाँ पे कि जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, यहाँ पे मैं एरो दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम लोगों की अर्थ पहले एग्जिस्ट करती थी। तो अब यही लिखा है कि क्योंकि जो हमारा जो इंडियन प्लेट थी, वो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेट से थोड़ी बड़ी थी, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही पार्ट थी। और ये धीमे धीमे वहाँ से अलग हुई और कहाँ पे आ गई, जो हमारी यहाँ पे जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन थी, यहाँ पे आके जो चाइना वाला एरिया था, वहाँ पे जाके टकरा गई। और क्या हुआ, जब जैसे भी टकराई तो क्या हुआ कि अब मान चलिए कोई चीज़, तो पानी के अंदर क्या आप लोग पानी के अंदर आप लोग मट्टी उड़ाइए, तो क्या होता है, नीचे से मट्टी उभर के आती है ऊपर की तरफ। तो अब क्या होता है, कोई भी चीज़ बेसिकली, अगर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, तो कोई भी चीज़, दो चीज़ टकराती है, तो क्या होता है, ऐसे करके फॉर्मेशन निकलती है। तो जब हमारी जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी, तो वो किससे टकराई, हिमालय वाले रीजन से टकराई, मतलब चाइना वाले रीजन से टकराई। तो क्या होगा, नीचे की जो लैंड फॉर्म, जो मिट्टी थी, ऊपर उठ के आई, तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो हिमालय थे उनका फॉर्मेशन हो गया। और यही क्या हुए, अगर हम लोग जिस स्लाइड में देख रहे हैं कि इसके ये स्लाइड में पूछ रहा है कि हमें एक वर्क करने के लिए कहा गया है कि बेसिकली कि हमें क्या बताना है, कि कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर बताने की जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुए थे। तो हम लोग कह देंगे कि क्या हुआ था कि हमारी जो वही है कि हम लोग हिमालय वगैरह के फॉर्मेशन हुए, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूँ। Do you know also that it was much larger in size in Australian plate was a part of it over a million of years. This plate broke into many parts and the Australian plate moved toward the eastern direction and the Indian plate to the north. Indian plate थी वो north में चली गई थी। अब बस हमसे यही कह रहा है कि can you map the different phases in the movement of the Indian plate। तो this northward movement of the Indian plate is still continue and its significant consequences on the physical environment of the Indian subcontinent. Can you name some important consequences of the northward movement of the Indian plates? कुछ नहीं, वही नॉर्थ हिमालयस का फॉर्मेशन वगैरह हुआ था। It is primarily through interplay these endogenic and exogenic forces, lateral movement of the plate, and that present a geological structure and geomorphological process active Indian subcontinent came into existence। तो इन्हीं एक्सोथर्मिक एंड एंडोजेनिक फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ था, हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था वो निकल के आया, और हमें पता था। और अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिस पे
हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो हम लोग अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना लेक्चर जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया हो, कि एक बार थोड़ा रिवीजन और मान ले रहे हैं हम लोग एक बार, कि थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, हम लोग समझ रहे थे कि जो हमारी अर्थ थी वो उसकी जो फॉर्मेशन थी वो लाखों साल पहले हो गई थी, और इसमें जो चेंजेस आए वो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आए थे। इस स्लाइड में हम लोगों ने समझा था कि बहुत सारी जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक फोर्सेस हम लोग समझ रहे थे। तो उसमें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में समझ रहे थे कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की वजह से क्या हो रहा था, मूवमेंट वगैरह होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत थोड़ा समझा था, और ये समझा था कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो हमारे इंडिया नॉर्थ का पार्ट नहीं था, वो पहले साउथ में ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। तो अब क्या हुआ था, धीमे धीमे ऑस्ट्रेलिया का पार्ट थे वो धीमे धीमे ग्रेजुअली अलग हुआ था, और ग्रेजुअली अलग होने के बाद कहाँ पे आ गया था, हमारे इस चाइना वाले साइड पे आ गया था। तो इस वजह से यहाँ पे इस वाले स्लाइड में हमसे पूछा गया है कि उस साइड में क्या हुआ था, कि क्या क्या चेंजेसमेंट हुए थे। तो हम लोग बात बता देंगे कि हमारा जो हिमालय था उनका थोड़ा फॉर्मेशन वगैरह हुआ था, और थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या हुआ था, और बस इसी वजह से जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक फोर्स की वजह से हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। और हम लोग यहाँ पे लास्ट में आज स्लाइड में देखेंगे कि जो हमारी इंडिया है उसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, जियोलॉजिकल डिवीजन कर देंगे उसका। और हम लोग अगले जो वीडियो होगा तो अगले वीडियो के अंदर ही उस चेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो, और बस यहीं तक था। और हम लोग मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो उसी में चैप्टर के नेम डाल दूंगा, तो आप लोग जाके आगे वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।